प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह सबको। आज के वचन के लिए आ जाइए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 वचन इसका पढ़ेंगे। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके दिए गए पवित्र वचन के लिए। प्रभु, इस समय में आपका आत्मा पवित्र हम पर अपना नियंत्रण बनाए, हम सबको सिखाए और समझाए, प्रत्येक से बोले और बात करे। आपका आत्मा पवित्र ही इस समय हमारे बीच में इस वचन को बांट कर दे। हम सबको समझने के लिए आप कृपा दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। ऐसा लिखता है प्रभु का दास, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरे। ये असीम सामर्थ किसका नाम लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा हुआ है। असीम सामर्थ कहाँ रखा हुआ है? मिट्टी के बर्तनों में। ये मिट्टी के बर्तन कौन है? हमारा शरीर। हम उद्धार पाए हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग, हम मिट्टी से बने हुए मनुष्य, उसके विषय में लिखा है कि मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने अपनी इस असीम सामर्थ्य को रख दिया है। हम पहले दिन से परमेश्वर का वचन सुनते आ रहे हैं। प्रभु का आत्मा बोलता है, प्रभु का पवित्र आत्मा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, जो तुम्हारे भीतर की सब मैं खुदी, मन मर्जी और पाप और बुराई की भूसी को जला देगा। वो आग से बपतिस्मा देने वाला। फिर बोलता है कि ऐसा सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो सारे सत्य के मार्ग में तुम्हें चलाएगा, जो कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। फिर प्रभु बोलता है, जब मैं रात प्रार्थना कर रही थी वचन के लिए, नहीं बात किया प्रभु, रात को काफ़ी लेट तक प्रार्थना किया। उसके बाद सुबह उठ गए 4:30 कुछ बाद उठ गई मैं। फिर प्रार्थना करते रहिए। प्रभु, मैं अकेले ही कर रही थी अपने रूम में। प्रभु, क्या बात करना है आज? आपका क्या वचन है आज के लिए? 4:30 बजे से 6:30 बज गए लगातार प्रार्थना करते करते। तब जाके प्रभु बात करना शुरू किया। उसके बाद प्रभु मुझे बोलता है, बहुत एक दर्शन भी दिखाया प्रभु ने उस समय जब मुझसे ये वचन बात किया। असीम सामर्थ, एक दर्शन भी दिखाया। बड़ा अजीब सा दर्शन था। मैंने किसी का चेहरा देखा, किसी बहन का, किसी लेडी का चेहरा देखा। उसका आप ऐसा समझो कि एक साइड ना पूरा यहाँ से ये जैसा ये मांस, ये चमड़ा है पूरा, ये सड़ के निकल गया है, सड़ गया है यहाँ से एक साइड से ना पूरा चमड़ा, ये मांस पूरा है ही नहीं। जैसे किसी भयानक भूत प्रेत को देखते थे ना हम पहले पुरानी फिल्मों वगैरह में, तो कैसा सड़ा हुआ होता है, यहाँ से है नहीं मांस, अंदर का ये जबड़ा, ये दांत पूरा दिखाई दे रहा है। और उसका चेहरा बहुत घिनदायक और गंदा दिख रहा है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ, मैं तो वचन पर मनन कर रही थी ना, प्रभु ये क्या दिखा रहा है मुझे? तो देखते देखते उसका चेहरा ना भयानक बदलता पूरा भयंकर बदल गया, बहुत डरावना हो गया उसका चेहरा। मैं सोचने लगी, प्रभु ये कैसा दर्शन है? किसके बारे में आप बात कर रहे हो? क्या दिखाया है ये मुझे सुबह सुबह? मैं तो वचन पर मनन कर रही थी। खैर, वो तो दिखाया प्रभु ने कुछ बात, वो बात की बात है। लेकिन परमेश्वर हमें
हमारे आसपास के वातावरण के बारे में भी ये पवित्र आत्मा बताता है, दिखाता है कि हमारे आसपास का वातावरण या कैसी हालत है लोगों की। वो बात भी कई बार पवित्र आत्मा हमारे सामने क्या करता है, प्रकट करके देता है, खोल करके देता है कि कैसी हालत में हैं लोग। मैं तो सोच रही थी कि शायद अभी तक तो काफ़ी शुद्ध हो गए होंगे, काफ़ी भूसी जल गई होगी, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी लगी कि अभी भी कोई इतनी बड़ी दुर्दशा में है। अभी इस आग में जलते हुए होने के बाद भी कोई ऐसी दुर्दशा में पड़ा हुआ है अभी भी, तो बड़ी हैरानी लगी। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु इनको बुद्धि दे, इनको कुछ समझ आ जाए, कुछ अकल आ जाए, सुधार कर लें अपने जीवन में कि इस सड़ी हुई गली हुई हालत में से बाहर आ जाएं। तो प्रभु बात करने लगा आगे, मुझे बोलता है ऐसी असीम सामर्थ है प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा, और इस मिट्टी के बर्तन में हम जैसे मनुष्यों के भीतर परमेश्वर ने इस अपार सामर्थ को रख छोड़ा है ना अंकल जी। यह अपार सामर्थ, हम इसके योग्य नहीं, इतने नालायक हैं हम लोग। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन अगर प्रभु के सामने अपने आप को तुलना करे, यशाया ने जब दर्शन देखा तो क्या कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, मैंने महाराजा धीराज को देख लिया, मैं कैसा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। इससे पहले वो दूसरों को बोलता था ना, हाय तुम मदिरा पीते हो, दूसरों की बुराइयाँ निकालता था। बुराइयाँ निकालता नहीं था, प्रभु के वचन के अनुसार वो भी अपना काम कर रहा था। प्रभु का दास भविष्यवाणियाँ करता था, बताता था लोगों को उनका चाल चलन। लेकिन जब उसने उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति को देख लिया, उसका दर्शन पा लिया, तो यशाया का अपना दिल इतना फट गया, इतना टूट गया कि मैं तो समझता था कि मैं बड़ा पवित्र हूँ, लेकिन उस महाराजा धीराज के सामने मेरी पवित्रताई कुछ भी नहीं। इसीलिए बोलता ना, मैले चिथड़ों के समान है हमारी पवित्रताई। आप देखिए कि कैसा परमेश्वर है हमारा। इस असीम सामर्थ को सोचकर भी एक एक बाल खड़ा हो जाता है। जब सुबह मैंने बात कर रहा था ना मुझसे, प्रभु क्या सोचकर हमारे भीतर रख दिया। आपका दिल कितना बड़ा है, कितना विशाल है, आप हमें कितना सह सकते हो, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, उसके बाद भी हमारे भीतर ये असीम सामर्थ रख सकते हो। आपका हृदय कैसा होगा। हम लोगों के, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के सामने मिलाकर देखें तो हम कैसे हैं। हमें अगर अपनी कोई अच्छी चीज़ किसी के पास रखनी है तो हम जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढते हैं ना, भाई मेरी कीमती चीज़ है, मैं कोई अपना चीज़ पकड़ाती हूँ, किसी को भूलती हूँ, घड़ी खोल कर दिया कोई, तो मैं ऐसे के हाथ में देती हूँ जो संभाल कर रख देगा ना। अभी सुबह मैंने कल किसी को जिम्मेदारी दी थी तो मैं देख रही थी कि निभाई नहीं उसने वफादारी से वो जिम्मेदारी, है ना। तो हम किसके हाथ में देते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में, कि वो क्या करेगा, संभाल लेगा उसे। तो मैं सोची थी प्रभु आपका दिल कितना प्रेम से भरा हुआ है, आप हम मनुष्यों से कितना प्रेम करते हो, आपका मन कैसा है, आपने क्या सोचा होगा हमारे विषय में कि अपनी ये असीम सामर्थ्य, ये पवित्र आत्मा हम मिट्टी से बने हुए मनुष्यों के भीतर, सोना नहीं अभी रख दिया है ना, रख दिया ना असीम सामर्थ। लेकिन बहुत दुख लगा आत्मा में जब मैं देख रही थी कि ये असीम सामर्थ, चलो बड़े सौभाग्य से, बड़े प्रेम से, उसके बड़े दिल होने के कारण हमें मिल गया ये असीम सामर्थ्य, ये प्रभु का आत्मा, ये सहायक हमें मिल गया। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका मालूम ही नहीं कि इसका कितना फ़ायदा है हमारे जीवन में होने से। ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं। इतनी असीम सामर्थ्य होने के बाद भी कैसे रहते हैं, दबे हुए, कुचले हुए, उदास, निराश। उनका चेहरा देखने से ऐसा मुरझाया हुआ। आ गया मैंगो का सीज़न,
आ गया ना भैया मैंगो। हाँ, सड़ा हुआ आम देखा है आप लोगों ने, सड़ जाता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, सुबह बैठी हुई थी प्रार्थना में, इतने घंटे लगाए हैं, प्रभु के दास मिलने आए थे कुछ बात बोलने, तो इन्होंने बाहर से बोल दिया वो सो रही है। मैंने बोला भाई सो नहीं रही हूँ मैं, आंखें दुखी हुई हैं, जाग रही हूँ सुबह से। तब देख रही थी ये सब आत्मा में। कैसा होता है चेहरा, सड़े हुए आम जैसा। आप देखो किसी को बोलो, आप लोग भी यहाँ तो आम मैंगो बहुत फेमस है ना मुंबई के, किसी को बोलो ये वाला खरीद लो, ले लेगा कोई? हम इतने बुद्धिमान हैं। तो प्रभु को कैसा लगता होगा ऐसे सड़े हुए चेहरे देख करके हमारे, और दूसरों के सामने भी क्या गवाही जाती होगी। ऐसा चेहरा, ऐसा जीवन लेकर आप सामने वाले को ढेर सारा ज्ञान सुनाओ, इसमें से क्या बोलेगा सामने वाला? भाई जिस यीशु ने तुझे ऐसा सड़ा बना दिया, मुझे नहीं चाहिए ऐसा यीशु, मैं अपने उसमें ही ठीक हूँ, कम से कम सुंदर तो दिखता हूँ, मेरा चेहरा तेरे जैसा तो नहीं सड़ गया, तेरा जैसा तो नहीं बुझा हुआ हूँ मैं, तेरे जैसा तो नहीं हुई मेरी हालत, मैं तुझसे ज़्यादा आनंदित रहता हूँ। हमारा चेहरा देखने से कैसा दिखना चाहिए? दिखेगा ये असीम सामर्थ है हमारे भीतर। प्रचार करने से नहीं दिखता असीम सामर्थ है। कैसे दिखता है? जीवन से दिखता है कि हमारे भीतर सचमुच में ये असीम सामर्थ वास कर रही है ना सिस्टर? सचमुच में हमारे भीतर ये असीम सामर्थ वास कर रही है। बोलने से नहीं, कैसे दिखना चाहिए? आचरण में दिखना चाहिए, चाल चलन में दिखना चाहिए, जीवन में दिखना चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए हमारे, कि हमारे भीतर क्या वास करती है? असीम सामर्थ। पढ़कर सुनाने से नहीं, पास्टर जी ने पढ़ाया था, ऐसा लिखा हुआ है 2 कुरिन्थी 4 अध्याय में, हमारे भीतर असीम सामर्थ वास करती है। तो सामने वाले भी पूछेगा तो फिर तेरी ऐसी सड़ी हुई हालत कैसे हो गई? इतनी असीम सामर्थ तेरे अंदर रहती है तो तेरी शक्ल ऐसी सड़ी हुई सी कैसी होगी? देखकर तो लगता है तू सबसे ज़्यादा दुखी आ रहा है दुनिया में। लगता नहीं ऐसे, बोलेगा नहीं ऐसा सामने वाला। आप किस बेस पर बताओगे? आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है भाई, आप जिसमें चल रहे हो उससे बड़ा हमारे पास है। ये बोलने के लिए दम चाहिए ना, दिखना भी चाहिए ना हमारे भीतर से। तो कैसे वो किस बेस पर बोलोगे? उसे दिखाई भी तो देगा ना कि आपका देखने से क्या दिख रहा है, कितनी सामर्थ्य है आपके अंदर, असीम सामर्थ्य है या कितनी सामर्थ्य है। तो बात ये है कि देख रही थी जब आत्मा में तो बहुत दुख लग रहा था, प्रभु आपने इतनी सामर्थ्य दे दिया हम मिट्टी से भरे हुए मनुष्यों को, लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद भी लोगों को इसकी पहचान नहीं है, पहचान नहीं है। इसीलिए उनका जीवन डूबा हुआ है, निराशाओं में, चिंताओं में, कर्जदार बने हुए हैं, पाप में, अभिलाषाओं में, बुराइयों में, अपने गंदे स्वभावों में। अलग अलग तरह के स्वभाव होते हैं ना मनुष्यों के भीतर। इन सब बातों में जीवन क्या है? डूबा कर रखा हुआ है। असीम सामर्थ्य को अपने अंदर काम नहीं करने देते, इसलिए जीवन किस बातों में डूबा हुआ है? इस तरह की बातों में, अपनी मनमर्जी की बातों में डूबा हुआ है। इसलिए ये असीम सामर्थ्य परमेश्वर ने दे तो दिया हमारे भीतर, लेकिन ये प्रकट नहीं हो पाती हमारे जीवन से, ये दिखाई नहीं देती लोगों को। लोगों को, शैतान को तो फिर क्या ही दिखाई देगी? जो हमारे आसपास रहने वाले लोगों को ही महसूस नहीं होता कि इनके अंदर कुछ काम हुआ है, इनके अंदर पवित्र आत्मा रहता है या असीम सामर्थ्य इनके भीतर है। आप जानते हैं वचन से, कल भी पढ़ा था, लिखा है कि ये सामर्थ्य कहाँ से आई है? स्वर्ग से। लूका में लिखा हुआ है ना, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक यही ठहरे रहना। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी ना अपने चेलों को कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहना। तो मतलब प्रभु ने उनको इंतज़ार करने के लिए कहा कि स्वर्ग से एक बड़ी सामर्थ्य, एक बड़ी शक्ति तुम्हारे ऊपर आने जा रही है, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की थी, जिसका वायदा मैंने तुम लोगों को दिया था, उसको पाने तक तुम ठहरे रहना। क्योंकि प्रभु जानता था कि जब वो सामर्थ्य इनके ऊपर आएगी तो इनके अंदर के सारे मैल के बंधन जला देगी,
इनके भीतर के सारे मनमुटाव के बंधनों को जला देगी। इनके अंदर के सारे मन मर्जी में चलने के बंधनों को क्या करेगी? वो सामर्थ आकर जला देगी। जो अपने मन मर्जी में चलने का स्वभाव है, सब कुछ आकर वो सामर्थ जलाएगी और इनको धधकता हुआ एक आग का शोला बनाएगी। वो शोला के विषय में लिखा है कि पृथ्वी की छोर तक वो मेरे गवाह होंगे। ऐसे वैसों के विषय में ये लिखा है कि सब गवाह हो जाएंगे। जो ऐसा धधकता हुआ शोला बन जाएंगे, वो पृथ्वी की छोर तक प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन जाएंगे। एक और बात प्रभु बोलता है मुझे सुबह, देखो कि ये जो दूसरी शक्तियाँ होती हैं संसार में, जब हम चल रहे थे, अलग अलग तरह का विश्वास था हमारा। किसी एक के बारे में नाम नहीं बोलना चाहती मैं, हम सब कोई क्रिश्चियन तो है नहीं यहाँ, मुझे लगता है हम लोग भी हिंदू से आए हुए हैं। तो अलग अलग तरह का विश्वास था हमारा, अलग अलग तरह के हमारे पवित्र स्थान थे जहाँ हम जाया करते थे। तो वो लोग हमें क्या बोलते हैं, वो विश्वास हमें क्या सिखाया जाता था कि मेरे लिए एक ऐसी पवित्र जगह बनाओ। वो शक्ति ऐसा बोला करती थी, ऐसा विश्वास हमें सिखाया जाता है कि ऐसी एक पवित्र जगह बनाओ जहाँ पर आकर मैं वास कर सकूं। चाहे मेरे लिए मंदिर बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन कोई ऐसी जगह बनाओ, पवित्र जगह मनुष्य को, कि जहाँ मैं आकर रह सकूं और जहाँ हम बोल सके यहाँ पर ईश्वर का वास है, ईश्वर यहाँ पर रहता है। लेकिन प्रभु बोलता है मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं कहा, मैं तो कहाँ रहने के लिए आ गया? ये असीम सामर्थ, ये वाली शक्ति मिट्टी के बर्तनों में रहने के लिए आ गई हमारे भीतर, ये जानते हुए कि मेरा और आपका स्वभाव कैसा है। ये जानने के बाद आई ना पवित्र आत्मा। ऐसा तो किसी को नहीं बोला होगा पवित्र आत्मा ने, भाई तेरे अंदर ये वाला स्वभाव है, तेरे अंदर मैं नहीं आता, पहले ये निकाल ले उसके बाद में आऊँगा। बोला किसी को? ऐसा नहीं बोलता है। मिट्टी के बर्तनों में हमारे स्वभाव को जानते हुए, हमारी कमियों को जानते हुए, ये असीम सामर्थ हमारे भीतर आकर के वास करने लगा। हम मनुष्यों को चुना। ये शक्तियाँ तो पवित्र जगह, पवित्र स्थान मांगती हैं कि हमारे लिए एक पवित्र जगह बनाओ जहाँ हम रहें। लेकिन परमेश्वर ने, देखिए, हम पाप से भरे हुए, ऐसे गिरे हुए स्वभाव के मनुष्यों को चुन लिया कि ये पवित्र आत्मा, ये असीम सामर्थ आकर हमारे बीच में, हमारे भीतर रहने लगे। ये कितनी बड़ी बात है। आपको लोग सोचने से लग रहा होगा, मैं तो सुबह सुना ना, बैठकर मनन किया तो मैं हिल गई थी सोचकर उसकी महानता को। प्रभु आप क्या सोचकर हमसे इतना प्रेम करते हो? आप तो जानते हो कि कैसे कैसे चलते हैं हम। दिन भर में आपके आत्मा को पता नहीं कितनी बार दुखी कर देते हैं, कितनी बार परेशान कर देते हैं, लेकिन क्या सोचकर आपने हमें चुन लिया कि ये पवित्र सामर्थ, ये स्वर्ग की सामर्थ, ये असीम सामर्थ हमारे भीतर आकर रह सके, हमारे भीतर आकर वास कर सके, है ना। प्रभु बोलता है अगर ये सामर्थ मेरे और आपके अंदर आकर वास कर रही है। देखिए पहली सदी की कलीसिया में जब कलीसिया पर पवित्र आत्मा उतरा, उन लोगों के ऊपर जला दिया उनके अंदर का सब। पहले तो बोलते थे ना प्रभु यीशु मसीह को कि हम में बड़ा कौन है, ऐसी बातें भी होती थी ना चेलों के बीच में। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया तो सब भेदभाव उस समय में जला दिया पवित्र आत्मा ने आकर के। उनके विषय में लिखा हुआ है, बोलते हैं ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया। इस असीम सामर्थ्य से बड़े हुए लोग, इन्होंने क्या कर दिया? सोना नहीं भैया, अभी जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। जगत को उल्टा पुल्टा करना तो बहुत बड़ी बात है। अभी पहले हम लोग अपना उल्टा पुल्टा जीवन समेट लें। लेकिन प्रभु ये चाहता है सच में हम लोग कैसे बने,
हमारे द्वारा परमेश्वर के वो महान काम किए जाए जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम मुझसे बढ़कर मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे बढ़कर। अब सवाल ये आता है कि जब ये ऐसी असीम सामर्थ्य है, ये सब शक्तियों से बड़ी सामर्थ्य है, स्वर्ग की सामर्थ्य है, ये सबसे बड़ी शक्ति है, तो फिर हमारे भीतर क्यों नहीं काम करती है? अगर ये इतनी बड़ी है तो, जैसे इसके बड़ेपन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी है तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि हमारे भीतर क्यों नहीं करती, हमसे क्यों नहीं फिर ऐसे बड़े बड़े काम प्रकट होते? तो प्रभु बोलता है, हमारे भीतर की अपनी मर्जी में चलने के स्वभाव के कारण क्या कर दिया है, इस असीम सामर्थ्य को ढांप दिया है, छुपा दिया है। इस असीम सामर्थ्य को हमारी मन मर्जी हमारे जीवन में काम नहीं करने देती। आप देखो कितनी परमेश्वर की आशीष से वंचित रह जाते हैं मर्जी में चलने के कारण अपनी। कितना घाटा है ये, बहुत ही घाटे का है। अगर आप लोग कभी अकेले में बैठकर अपने मन में सोचो और विचार करो कि मैं अपनी मन मर्जी करती हूँ, इसमें चल के क्या फ़ायदा होता है? अगर सच में इस पवित्र आत्मा के सामने बैठकर प्रार्थना करो तो आपको ढेर सारे नुकसान गिनवा देगा पवित्र आत्मा। मन मर्जी में चलने के कारण तूने आज तक, पवित्र आत्मा बता देगा, खोया ही खोया है, गवाया ही गवाया है, समय की भी बहुत बर्बादी कर दिया। अगर समय रहते हुए क्या करता, आत्मा के अधीन हो जाता, तो ये असीम सामर्थ अब तक तुझ में बहुत काम कर चुका होता तेरे द्वारा और तेरे जीवन से। तो प्रभु बोल रहा था मुझे कि अपनी मर्जी में चलने के कारण मैं जो देना चाहता हूँ इनको, या मैं जो इनसे चाहता हूँ, वो ये पा नहीं पा सकते, उससे बहुत दूर रह जाते हैं। किस बात के कारण? सिर्फ मन मर्जी में चलने के कारण। इसका घाटा नहीं समझ में आता विश्वासियों को, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। मैं तो बड़ा हैरान भी होती हूँ सोच करके ना ये वाली बात, कि इतनी मोटी तो बात है वचन में भाई। अगर अपनी मन मर्जी करोगे और पवित्र आत्मा की मर्जी में नहीं चलोगे, ये बात तो बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है। पता नहीं इसमें इतना बड़ा क्या गणित है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इसमें नुकसान है, फिर भी क्या ही कोशिश करते रहते हैं पूरा जोर लगाकर। हमारी मर्जी पूरी हो, जो हमें अच्छा लगता है वही हो। लेकिन ऐसे लोगों के भीतर ये असीम सामर्थ काम नहीं करती। आप बेशक 20 साल पुराने विश्वासी हो जाओ, 30 साल पुराने हो जाओ, मैंने देखा है सच में 30 साल पुराने विश्वासी। हम लोग तो तब आए थे प्रभु में, 30 साल पुराने विश्वासी, तो बड़ा खुश होकर के मिलती थी मैं भी उनसे। हम तो नए नए हिंदुओं में से आए थे भाई, बहुत ठोकरें खाई थी, बहुत मुश्किल से परमेश्वर मिला था हमें, तो बड़ा लगन होती थी। ये तो पुराने विश्वासी हैं, इनके साथ बैठ के बातचीत करो, इनके साथ बैठेंगे तो कुछ ना हमें सीखने मिलेगा। हम तो क्या पढ़कर आए थे, रामायण गीता पढ़कर आए थे, बाइबल का आता पता था नहीं हमें कुछ भी। तो क्या लगता था अब प्रभु के दास लोग कितना मिलेंगे, वो तो प्रचार करके चले जाते हैं ना। तो ऐसा लगता था ये पुराने विश्वासी हैं, इनके साथ बैठो, इनके साथ कुछ सीखने मिलेगा, इनसे कुछ नई नई बातें सुनने मिलेंगी। लेकिन मैं सच बताती हूँ, मैं ना हिल गई। ये तो शुक्र है ये पवित्र आत्मा मेरे साथ था, वरना पता नहीं क्या होता मेरा भी। ऐसे विश्वासी देखे मैंने 30 साल पुराने। यही वाला वचन सीखे हुए, दूसरे चर्चेस की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं सोचना दूसरे यीशु की कलीसियाओं की बातें कर रही हूँ, इसी उपदेश के लोगों की बात कर रही हूँ। ऐसे विश्वासी देखे, उनके साथ अगर आप बैठ के 1 घंटा बात कर लो ना, आपके अंदर जो थोड़ा बहुत यीशु मसीह का भय है ना, वो उसे भी मिटा देंगे। पता नहीं उनके अंदर ऐसा कौन सा आत्मा बैठा रहता है, प्रभु बोलता पता नहीं कौन सा राक्षस बैठा होता है अंदर, कि
खुद तो वो ऐसे है ही, उनके साथ कोई बेचारा नया विश्वासी भी आके बैठ जाएगा ना सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, या वैसे ही कि भाई चलो ये पुराने हैं इनके साथ बैठेंगे तो हमें कुछ सीखने मिलेगा, वो उनके अंदर की भी सारी आशीष खा जाएंगे। ऐसे डरावने विश्वासी भी होते हैं। मैं तो भुगत कर बैठी हूँ और बचा लिया मुझे प्रभु ने। मुझे रहने का, मैं सच बताती हूँ आपको, ऊपरी से सुनी हुई बात नहीं बता रही हूँ, अंदर रहकर, जीकर, साथ रहकर, उठकर, बैठकर, खाकर, सोकर, उनके बीच में से देखकर बता रही हूँ ये बात। ऐसा नहीं किसी के प्रचार में से सुनकर आ गई, खुद सुना, खुद इसी बुद्धि से देखा, समझा कि ये तो 30 साल पुराने हैं, इनका बातें कैसी हैं, ये क्या बातें करते हैं। पता है कैसी कैसी बातें करते हैं बैठकर। उनके साथ अगर बैठेंगे तो मैं तो इस उम्मीद से बैठती थी कि ये ना आंटी मुझे कुछ बताएंगी, प्रभु के दास की कुछ गवाही बताएंगी, प्रभु के बारे में कुछ बताएंगी, यीशु मसीह कैसा है। हम तो पहली बार सुना यीशु के बारे में, थोड़े महीने के विश्वासी थे हम लोग, तो ऐसा लगता था ये इनको बहुत ज़्यादा मालूम है, ये तो कब से चलते आ रहे हैं पास्टर के साथ, इनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन जब उनके साथ बैठकर बातें करो तो भाई साहब वो तो ऐसी बातें करते हैं, वो तो पास्टर को ही विलन बना देते हैं। तो नया विश्वासी को क्या लगेगा, भाई मैं तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आया था। देखो हम तो क्रिश्चियन नहीं है, इसलिए मेरे को इस बात की बड़ी वैल्यू है। हमने बड़ा सताव सहा हुआ है यीशु मसीह के कारण, बहुत अपनी जात बिरादरी में, ख़ानदान में बहुत कीमत देकर खड़े हुए विश्वासी हैं हम लोग। मर भी गए हैं ईश्वरी चंगाई में, हमारे घर में 2-2 लोग, बहुत पूरी कॉलोनी इकट्ठा हुई थी हमारे खिलाफ और रिश्तेदार। तो हम, और मुझे बड़ा प्राउड है, हम हिंदू में से आए हैं, कीमत देकर खड़े हैं, कोई क्रिश्चियन नहीं, हम कि जन्म से क्रिश्चियन थे, कीमत देकर यीशु के पीछे चल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को तो ऐसा लगता था कि भाई ये कुछ सिखा देंगे हमें नया, इनसे कुछ सीखने मिल जाएगा हमें। लेकिन वो कैसी बातें करते हैं, फिर कैसा फील होगा आपको, भाई आप जहाँ से अपना सब छोड़कर आए, रीति रिवाज जिसमें आप पैदा हुए, जिसमें आप बड़े हुए। हम तो बचपन से गीता, महाभारत ये सब पढ़ पढ़ के सीख कर बड़े हुए ना, बहुत हमारा तो घर का माहौल ऐसा था उस टाइप का, ऐसे सीख कर बड़े हुए। सब छोड़कर आए, सबसे हमने दुश्मनी एक तरह से मोल ली, अपने घर वालों से, अपनी जात बिरादरी से, सब कुछ छोड़ा, सिर्फ इस बात के लिए परमेश्वर मिल गया। इसे खुशी ने सब छुड़वा दिया। अफसोस नहीं हुआ कभी ये सब छोड़ने का। लेकिन जब बैठकर उनके साथ बात करोगे तो ऐसा लगेगा भाई क्या हुआ, हम तो लगता है कहीं के भी नहीं रहे, हम तो सब छोड़कर आ गए। उनसे भी बोल दिया कि जाओ ठीक है, नहीं आएंगे तुम्हारे पास, लेकिन ये तो यहाँ हमें कुछ और ही सुना रहे हैं। बहुत डरावनी होती है वो हालत। मैं इसीलिए मैं कल रात को बोल रही थी कि ये आत्मा मेरे साथ था। मैं हमेशा धन्यवाद देती हूँ प्रभु के आत्मा को। अगर आप मेरे साथ नहीं होते, शैतान को तो छोड़ो, ये विश्वासी खा गए होते हैं हमें, बड़े भयंकर होते हैं। मैं तो झेल कर बैठी हूँ इनको बीच में ना, ऐसी डरावनी बातें करते हैं कि प्रभु के दास ने बेचारे नए विश्वासी के अंदर जो थोड़ा सा बीज बोया होगा उसको पूरा रौंद देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे उसको। ये भी नहीं सोचते रे भाई तुमसे नहीं चला जाता तो तुम मत चलो, इसको तो चलने दो प्रभु के साथ, इसको उजाड़ के तुम्हें क्या मिल जाएगा। मतलब बुद्धि कैसी हो गई, इतनी भ्रष्ट हो गई कि पवित्र आत्मा उनको शायद बोलना भी बंद कर देता है। उस लेवल तक क्या हो जाते हैं, उस लेवल तक गिर जाते हैं। प्रभु का आत्मा शायद बोलना भी बंद कर देता है। मैं सच में सच बता रही हूँ, अपना दर्द बता रही हूँ आप लोगों को ना। ये ना मैंने फेस किया है बहुत। ये तो छोटा था अभी, हम जब प्रभु में आया ना 10-11 साल का था, मेरी बहन भी छोटी छोटी थी, मैं तो बड़ी थी 18-19 साल उस टाइम ना। तो मम्मी थे, मैं, हम लोग प्रार्थना में जाते थे। तो इनको तो मैंने इतना सामना नहीं करने दिया, ये तो समझ नहीं सकते थे ना, मैं ही बड़ी थी घर में, समझदार थी। तो जब मैं घर आती थी क्लास व्लास अटेंड करके, इनको नहीं मैं पर भनक भी लगने देती थी कि मैं वहाँ क्या सुनकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था भाई ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, अगर मैंने इनको बता दिया मम्मी वो आंटी ऐसे ऐसी बातें बता रही थी,
तो इनको क्या होगा, ये तो छोटे हैं मुझसे भी ज़्यादा उम्र में, ये तो पूरा बिदक जाएंगे कि भागो यहाँ से, कहाँ फंस गए हम, ये तो हमें बर्बाद कर देंगे, बेकार हम अपना सब छोड़ कर आए, चलो चले जाते हैं। देखो मेरे मामा बैठे हुए हैं पीछे, वो तो ये बोलते थे कि थोड़े दिन चल लो इसमें प्रार्थना में, उसके बाद हम दोनों क्या करेंगे। तब वो आए नहीं थे प्रभु में, तो बोलते थे मैं तो इसलिए आने लगा था प्रार्थना में कि इनको भी वापस ही लेके जाऊँगा थोड़े टाइम, अभी ये चंगाई वंगाई के लिए आए थे। तो अगर इनको उस समय मैं ये बता देती मैं बातें, मामा मैं वो पुरानी आंटी से ये बातें सुनकर आई हूँ, तो चलने देते हमें, क्या बोलते, बेकार रास्ता है ये, छोड़ो इसे, क्यों अपना बचपन का छोड़ दिया इसकी वजह से हमने सब। तो सच बता रही हूँ, इसका दर्द झेला हुआ है हम लोगों ने, लेकिन इस पवित्र आत्मा का धन्यवाद जो मुझे उस छोटी लड़की को इतनी बुद्धि देता था कि ये जो बात बोल रही है मुझे कोने में ले जाके सिखा रही है, पट्टी पढ़ा रही है या जो भी बात कर रही है, इसको और प्रभु का दास जो वचन प्रचार कर रहा है, दोनों के जीवन को देखने से पवित्र आत्मा बोलता है इस बात पर विश्वास मत कर। बहुत मौके हुए हमारे सामने, सच बता रही हूँ पास्टर जी, कभी मौका नहीं हुआ आप लोगों से बातें करने का, इतना टाइम नहीं मिलता ना, तो पास्टर जी जानते थे, बहुत मौके हुए जब हम लोगों को खा जाते, लेकिन सच में इस पवित्र आत्मा ने हर बार अकल देकर, बुद्धि देकर हमें बचा लिया, समझा दिया कि क्या कर, मैं जो रास्ता बता रहा हूँ उसमें चल, वो रास्ता क्या है, सही है ना, वो रास्ता सही है। तो वहाँ बताओ, अगर ऐसा जीवन होगा किसी का, तो उसके भीतर यह असीम सामर्थ्य कैसे मनोज भाई काम करेगी क्या ऐसे व्यक्ति के अंदर? यह असीम सामर्थ्य कुछ भी काम नहीं करेगी, प्रचार करेंगे वो ये वचन लेकर के लोगों को बता। ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक मीठा मैंगो लिया आपने आम, और लोगों को दिखा दिखा कर कह सकते हो भाई बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, लेकिन उसको पूछे तूने भी खाया हुआ है तो क्या बोलेगा, खाया हुआ है नहीं है मैंने भाई, लेकिन सुना हुआ है कि ये कैसा है। जैसे आप मान लो मुझे ला के दे दो अभी मुंबई का आम, कहते हैं ना बहुत फेमस है, तो मैंने तो खाया नहीं है अभी तक, तो मैं भी क्या बोल दूंगी, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। प्रदीप भाई ने ला कर दिया था पास्टर जी ने, बोलेंगे सिस्टर कितना मीठा, मैंने बोला जी खाया तो नहीं है, सुना है प्रदीप जी से कि मीठा बहुत है यहाँ का आम। तो ये बात कैसी हुई फिर उन लोगों के लिए, प्रचार करने के लिए है, बस सुना देंगे लोगों को, लेकिन इस असीम सामर्थ्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव नहीं कर सकते अपने व्यक्तिगत जीवन में। ऐसा काम करता है ये मन मर्जी में चलने वालों के भीतर आत्मा। बड़े बड़े प्रभु के दासों को नहीं छोड़ता, कैप्टन साहब को भी नहीं छोड़ते थे। इतने मैंने पास्टर जी इतने बड़े बड़े धर्मी देखे, कैप्टन साहब से भी बड़े धर्मी थे वो, उनको भी नहीं छोड़ते थे। हम तो उनका वचन सुनकर रोते थे, समर्पण करते थे वहाँ बैठ करके, प्रभु तेरा सच्चा दास मिल गया, हम तो भटक कर आए, तेरा सच्चा दास मिल गया, सच्चा वचन मिल गया, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हाँ हम सब छोड़ेंगे चलेंगे तेरे पीछे, समर्पण कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब, अब बातें तो होती हैं ना बाद में भी विश्वासियों में, बाद में अगर कोई ऐसा टकरा जाए बंदा तो वो क्या करता था, इतने बड़े दास को भी नहीं छोड़ेगा वो। मैं सच बता रही हूँ, इन्हीं कानों से सुना हुआ। तब मैं सोचा करती थी इनके अंदर थोड़ा भी डर भय नहीं बचा क्या, कौन सा आत्मा चलाता है इनको अंदर, और इनके अंदर हिम्मत कहाँ से आती है प्रभु के दासों के बारे में इस तरह से बातें करने की, इस तरह से उनको जज करना, क्या बोलते हैं, उनके बारे में उतना न्याय करने, मतलब उनके बारे में नाप तोल करने की, है ना, जजमेंट देने की प्रभु के दासों के बारे में। हमें तो उनको देखकर थरथरी लगती है, इतने बड़े सच्चे दास प्रभु के नसीबों से मिल गए हमें, वरना अगर फंस जाते किसी के बीच में। कल ही मुझे गोपी भाई बता रहे थे, कहाँ बैठे हुए, हाँ बता रहे थे कि किसी पास्टर ने कैसा लूटा है उनको, कितना ले लिया था, 40 लाख, 14 माफ़ कीजिए 14 लाख,
तो मैं तो बड़ा धन्यवाद देती थी प्रभु, अगर ऐसे किसी के हाथ में पड़ गए होते तो पता नहीं कितना लूट लेता हमें। शुक्र आपने हमें ऐसे दास दिए जो अपने जीवन से नमूना देकर हमें सहते हुए, हमारी कमजोरियों को बर्दाश्त करते हुए, हमारी गंदगियों को बर्दाश्त करते हुए, हमारे गंदे स्वभाव को सहते हुए, फिर भी हमें ठुकराया नहीं कभी भी उन्होंने। फिर भी क्या करते रहे, चलाकर हमें यहाँ तक ले आए। बहुत बार धन्यवाद दिया प्रभु के सामने। कितनी बार पास्टर जी बोला करते थे जब प्रार्थना में जाती थी उनके साथ सेवा में, तो प्रभु का आत्मा जब बात कर रहा होता था तो रोना तो आता है प्रभु की उपस्थिति में, तो मुझसे पूछते थे कि क्या बात किया प्रभु ने। तो मैं उनको बोलती थी जी मैं धन्यवाद कर रही थी प्रभु को। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि आप जैसा दास मिल गया हमारे मुझे। तो बोलते थे अच्छा। मैंने बोला हाँ, नहीं तो हम कैसे सिद्ध होते अगर आप नहीं मिले होते। कौन सिखाता हमें ऐसा खराई का वचन, कौन हमें ऐसे चलकर दिखाता। फिर तो बस बाइबल ही पढ़ते हैं हम, और बाहर तो पता ही है कैसे भेड़िए घूम रहे हैं। शुक्र प्रभु का, आशीष प्रभु की, बड़ा सौभाग्य आप हमें मिल गए। तो ऐसा बोला करते थे, सब लोगों को प्रभु समझ नहीं देता अपने दास लोग। ये भी मुझे प्रभु ने बहुत पहले समझ दी। देखो यीशु मसीह जब अपने चेलों से पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, पढ़ा हुआ है ना ये वचन सिस्टर? भाई लोगों ने तो पढ़ा हुआ, आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है। यीशु मसीह पूछते हैं चेलों से क्या कहते हैं, तो क्या बोला था चेलों ने? क्या बोला था? भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई एलिया का आत्मा कहता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम मुझे क्या कहते हो? तब लिखा उन चेलों के बीच में से पतरस उठा और कहता है तू जीवते परमेश्वर मसीह का पुत्र है। तब प्रभु ने उसको क्या बोला, मांस और लहू ने तुझ पर यह बात प्रकट नहीं किया, स्वर्ग में जो मेरा पिता है उसने तुझ पर यह बात प्रकट किया। सच है ये बात। अगर आपको और मुझे हमारी बुद्धि खुल जाए ना, हमारी अकल खुल जाए और हमें सच्चे दासों की पहचान मिल जाए, बहुत बड़ी आशीष है ये प्रभु में। सच बताती हूँ, ये सब को नहीं मिल पाती। ये ना मिलने के कारण बहुत सारे विश्वासी बर्बाद होते हैं, खुद तो बर्बाद होते ही हैं अंकल जी, और क्या करते हैं, बोलते हैं ना हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, जब हम ही मर रहे हैं तो तुम बच जाओ, है ना। ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो सचमुच में एक बार प्रभु मुझसे बात करते हुए बोला, देखो एक अनुभव बताती हूँ मैं आपको अपना। प्रार्थना कर रही थी प्रभु के सामने, तो प्रभु मुझे दर्शन दिखाया और कुछ बात करने लगा मुझसे। कई साल पुरानी बात है, गुरु के दास भी थे तब। तो प्रभु मुझे दिखाता है एक पाउच जैसी थैली होती है ना, वो जो ऐसे रस्सी से पकड़ते हैं तो टाइट बन, क्या बोलते हैं उसको, पोटली जैसी। पोटली समझते हैं ना भैया यहाँ, और ऐसे धागा खींचते हैं तो खींच के बंद हो जाती है, पोटली टाइप बन जाती है ना ऐसी। अच्छा बटुआ बोलते हैं, ऐसी पोटली टाइप ना, ऐसा पाउच, ऐसा एक बटुआ दिखाया आत्मा में ना, दर्शन में देख रही हूँ। प्रार्थना करते हुए, सोते हुए नहीं देख रही थी, प्रार्थना करते हुए दर्शन में देख रही थी। तो दिखाता है कि बाहर से ना बहुत ही गंदी, मैली, कुचैली और गंदी जगह में पड़ी हुई है वो पोटली, बहुत गंदी। तो मैं देख रही हूँ कि प्रभु इतना गंदी चीज़ क्या दिखा रहा है प्रभु मुझे प्रार्थना में। ऐसा लगता है ना कि प्रार्थना में तो हमें पवित्र पवित्र चीज़ें दिखे, अच्छी चीज़ें ही दिखे, स्वर्गीय चीज़ें दिखे। ये इतनी गंदी सी जगह और इतनी गंदी पोटली क्या दिखा रहा है प्रभु मुझे। तो प्रभु मुझे दिखाता है कि वो पोटली ना खुलती है और उसके अंदर से चमकता हुआ डायमंड निकलता है, हीरा ना नंदा सिस्टर। पोटली के अंदर से क्या निकला, चमकता हुआ हीरा निकलता, बहुत तेज चमकता हुआ रोशनी। तो वो दर्शन देख कर ना तो मैं हैरान हो गई, प्रभु इसका क्या मतलब है। तब प्रभु मुझे सिखाया, बहुत आंसुओं के साथ मैंने अपने मामा को बताया था, आज भी लिखा है मेरी डायरी में वो दर्शन। प्रभु बोलता है मेरे सच्चे अभिषिक्त दास ऐसी ही पोटलियों में छुपे हुए हैं। क्या बोला मुझे? सिस्टर लोग भी बोलिए, ऐसे शांत क्यों रहते हैं आप लोग, आप भी बोलिए। क्या बोला?
सच्चे अभिषिक्त दास ऐसी ही मैली कुचैली पोटली में छुपे हुए हैं, बंद हैं। किसको मिलेंगे? भाई ये तो जवाब देते नहीं, आप ही दे दो। किसको मिलेंगे? बहुत खोजी होगा, अगर कोई बहुत खोजने वाला होगा, सच्चा भूखा अगर कोई होगा, ये बोला मुझे प्रभु आत्मा, वो जाकर उस मैली पोटली को खोलेगा, उसको मिलेगी। जो बहुत धर्मी और पवित्र होगा वो क्या बोलेगा? भाई मैं गंदी जगह में नहीं जाता, मैं गंदी पोटली को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे को तो कैसी पोटली चाहिए? गोल्ड में चमकती हुई पोटली दिखाओ, उसमें से फिर हीरा निकलेगा। तो वो तो क्या बोलेगा? मैली पोटली में से अगर हीरा भी निकलेगा तो क्या बोलेगा? मैं नहीं इसको हीरा मानता, ये पत्थर ही है। क्यों? क्योंकि मैली पोटली में है ना। मैं नहीं इसको हीरा मानता हूँ, मैं इसको सर्टिफिकेट नहीं देता, ये डायमंड है, फिर वो जोहरी भी बन जाएगा। मैं नहीं देता इसको सर्टिफिकेट। तो फिर ज्वेलर आकर बोलेगा भाई तू कौन है? ज्वेलर तो मैं हूँ, जोहरी तो मैं हूँ, मैं बताऊंगा परख कर ये हीरा है या नहीं, प्रभु यीशु मसीह। तो क्या बोलेंगे? प्रभु हम भी जोहरी से कम थोड़ी हैं, हमें भी परखना आता है अच्छी तरह, शीशा लगा के ये डायमंड है या नहीं। ये तो किसमें था? पोटली में निकला था, बड़ी मैली कुचैली। तो प्रभु उस दिन मुझसे ऐसे बात किया, मैं बहुत रोई और मुझे बहुत गहराई से बात, ये मुझे उससे भी पहले से समझाया हुआ था प्रभु ने, लेकिन उस दर्शन के बाद और भी खोल कर दे दिया मुझे ये विषय। मैं बहुत मनन किया प्रभु के दासों की गवाहियों से, और फिर मैंने ना उन बड़े बड़े धर्मी विश्वासियों को भी याद किया जो मुझे मिले थे ना शुरू में, जो बहुत पवित्र और धर्मी थे। फिर मैंने उनको भी याद किया मनन करते हुए कि प्रभु वो तो मुझे कुछ और ही बता रहे थे, लेकिन आपने आपका भेद खोला कि सच्चे दास कहाँ ही मिलेंगे, ऐसी ही जगह मिलेंगे, लेकिन उनको मिलेंगे जो बहुत भूख और प्यास से खोजने वाला है, ढूंढने वाला है। कल मुझे कोई बोल रहे थे कि आप ब्रेक नहीं लेते हो, मैं क्या कहूँ, पवित्र आत्मा ना फ्लो में अभी प्रभु के दास का चेहरा देखकर मुझे याद आ गया। 10 मिनट का दे दें काफ़ी है, जिसको बहुत ज़रूरी है वही जाए, नहीं तो ना जाए, क्योंकि बहनें तो बाहर जाएंगी तो वो आपस में बातें करने लगेंगी और उस माहौल को ख़राब कर देंगी गंभीरता को। इसलिए 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। जिसको बहुत अर्जेंट है जाना है तो जाइए, नहीं तो बैठे रहिए।